तो वहां जाकर इंटरव्यू जो आपके लेने वाले पर्सन है, पैनल मेंबर्स हैं, वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं। बट बाई चांस नहीं है तो एक बहुत तो एएफओ के रिजल्ट से उनको ये मौका मिल जाएगा कि भाई इंटरव्यू लाइंड अप है एसीसी में, और मॉक इंटरव्यूज में मुझे नहीं लगता है कि एसीसी से बेटर इस टाइम कोई है। बट राइस की वो वैरायटी जो आपके एरिया में ग्रो होती है उसके बारे में बताओ ना। दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज मीन्स का रिजल्ट आया है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले ऑलमोस्ट हमने हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज दीपक वाधवा और आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। एंड इन दिस पॉडकास्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं और पीयूष सर डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ इंटरव्यू एज वेल एज इफको एजेट इंटरव्यू के बारे में। बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो क्रिप्को का इंटरव्यू हुआ था और उसके साथ साथ यूपीएससी की जो फर्स्ट टाइम वैकेंसी थी मार्केटिंग ऑफिसर की, उसके भी इंटरव्यूज हुए हैं। तो इंटरव्यू के अंदर कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अब ये क्या बातें होती है, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको इंटरव्यू में अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हाय सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? गुड सर। सर तो इंटरव्यू की बातें हम करेंगे और कुछ ऐसी बातें जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो। तो आपके पार्ट से पहले स्टार्ट करता हूँ बिकॉज इंटरव्यू इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। तो इंट्रोडक्शन जब एक एस्पिरेंट को देना है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर वो पुरानी कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, ये एक्चुअली यहाँ पर मैटर करती है। नॉर्मली जब स्टूडेंट जाता है इंटरव्यू हॉल में तो उसको लगता है कि भी मेरा इंप्रेशन कैसा रहेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपके मुंह से बोले हुए पहले शब्द नहीं है, शायद किस तरीके से वो एंटर किया, उसने गुड मॉर्निंग एक को देखकर बोला या सबको, शायद जिन्होंने उनको बैठने को बोला सिर्फ थैंक यू उनको बोला या सबको। ये जो बीच में ऑकवर्ड साइलेंस रहती है ना, इस साइलेंस को दूर करने का फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देन जैसे ही आपको लगता है कि शायद आपने कुछ कचरा तो नहीं किया और आप थोड़ा सा फंबल कर गए, तो जब आप बैठते हैं तो वहाँ जाकर इंटरव्यू जो आपके लेने वाले पर्सन है, पैनल मेंबर्स हैं, वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं। मुझे लगता है गुड मॉर्निंग है, मुझे लगता है गुड आफ्टरनून है। मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो काफ़ी देर बाद उसको बुलाया गया, तो उसने घड़ी देखी और अंदर चला गया। तो सामने वाले ने बोला मेरी आंखों में आंखें मिलाकर बताओ अभी एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो वो थोड़ा नर्वस हो गया जबकि टाइम उसको पता था। तो मुझे लगता है कि नॉलेज से ज़्यादा यहाँ नर्वसनेस मैटर करती है, तो फर्स्ट इंप्रेशन रियली सर मैटर करता है यहाँ। राइट सर, आई एग्री। एंड इंट्रोडक्शन जो देना होगा एक कैंडिडेट जब जाएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग साउथ में इंटरव्यू दे रहे होंगे, नॉर्थ में दे रहे होंगे, तो नॉर्थ में बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट होता है क्या इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, बट लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता है, क्योंकि ये जो जॉब है ये ऑल इंडिया जॉब है। तो जिस स्टेट में आप रहेंगे वैसी सी भाषा आपको आनी चाहिए। बट फिर भी अगर लैंग्वेज बैरियर रहता है तो जहाँ पे आपका इंटरव्यू वहाँ पे आपकी वोकल लैंग्वेज का 1% तो रहते ही हैं। बट बाई चांस नहीं है तो एक बहुत तरीके से अगर पर्सन अपनी टेलर मेड इंट्रोडक्शन दे तो वो डेफिनेटली दूर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना नाम बताया, आपने अपना स्टेट बताया जहाँ के आप रहने वाले हैं, उसके बाद आप छोटी सी एक लाइन ऐड कर दीजिए अपनी लोकल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए कोई कर्नाटका से है तो वो कन्नड़ बोलेगा, तो ही कैन क्लियरली से दिस दैट हाय माय नेम इज दिस एंड दिस, आई बिलोंग टू केरला। नाउ एक उसके बाद एक लाइन ऐड कर दे अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में जो बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल टूरिज्म के लिए। इतना सा ही बोल देगा तो सामने वाला थोड़ा सा एक ब्लीक स्माइल दे देगा। वो ब्लीक स्माइल का मतलब इसलिए है कि आपने एक हिंट दे दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार एग्रीकल्चर का ही कुछ बताना है, आप एक हिंट दीजिए अपनी प्लेस के बारे में, वो हिंट बिल्कुल मैटर कर जाएगा और वो मैटर्ड हिंट आपको आगे ले जाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं रहता है सर, आपने जैसे कहा हिंट वाली बात, अब लेट्स से कि मैं ही एक स्टूडेंट हूँ जो इंटरव्यू देने जा रहा है एंड आपकी बात सुन के मैंने हिंट तो दे दिया, बट आपको लगता है कि मैं अगर इतना नर्वस हूँ और मैंने एक लाइन पंजाबी में लेट्स से बोल तो दी, बट मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि क्या उस पंजाबी की एक लाइन पे स्माइल किया उन्होंने या नहीं किया, तो वो मैं कैसे जज करूंगा? सर ये जो हिंट्स रहते हैं ये एक जगह नहीं छोड़ते हम। दीज आर लाइक वेरिएबल्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वाई जी। छोटा सा आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। हाय सर, माय नेम इज पीयूष सरदाना एंड आई बिलोंग टू चंडीगढ़, जो चलानगढ़ के नाम से बहुत फेमस है। सर बात करूँ मैं अपनी फैमिली की, तो मेरी फैमिली में आई हैव माई मदर एंड अ यंगर ब्रदर। ज़्यादा फ्री टाइम तो नहीं मिलता है, बट जब भी मिलता है आई लव टू प्ले क्रिकेट,
वॉच क्रिकेट एंड प्ले क्रिकेट। अब मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन नहीं बोली सर, लेकिन यहीं पे एंड किया। अब सामने वाले को मैंने 2-3 हिंट्स दिए। एक तो चंडीगढ़ का चलानगढ़ बोला, वो एक यूनिक स्मेल होनी चाहिए बीच में। फिर मैं आगे बढ़ा, आगे जाकर मैंने बोला प्ले क्रिकेट 2 बार। तो सामने वाले पूछते हैं कि प्ले क्रिकेट, वॉच क्रिकेट, प्ले क्रिकेट आपने दोबारा क्यों बोला? तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि सर पहले तो छोटा था, ग्राउंड में जाता था, अब मैं सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलता हूँ, तो बार बार प्ले क्रिकेट ऑनलाइन के लिए है। तो वो एक थिन मार्जिन रहता है, आप हिंट्स छोड़ रहे हैं या आप ज्यादा चीजी बन रहे हैं, तो वो टेलर मेड कस्टमाइजेशन में हम सिखाते भी हैं सर। ओके, सो लाइक आई एम फ्रॉम श्रीगंगानगर, सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ माय नेम इज दीपक कुमार एंड आई एम फ्रॉम किन्नू ग्रोइंग रीजन, श्रीगंगानगर, राजस्थान? जी सर, अगर आप एग्रीकल्चर का हिंट डालना चाहें कि आप चाहते हैं वो किन्नू के रिगार्डिंग पूछें, वो भी बेहतर है, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि मैं ये जो किन्नू वाला पॉइंट है नीचे जाकर बताऊं। उन्होंने बोला आप एग्रीकल्चर क्यों पसंद करते हैं, तो मैं बोलूंगा जिस एरिया से मैं आता हूं वहां की सारी आबादी एक्चुअली किन्नू देखती है उगते हुए, तो बच्चे बच्चे को पता है वहां एग्रीकल्चर के लिए क्या फेमस है, लेकिन मैं उनसे कुछ अलग हूं, मैं उसके डेप्थ में जाना पसंद करता हूं और इसलिए मेरा जो फील्ड एग्रीकल्चर का मुझे आगे लेकर आया। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं किसी और बात में किन्नू को डालने के लिए जब वो एग्रीकल्चर का बोले। शायद इसका एग्जांपल सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आपने वो गंगानगर जैसे बोला, अब मुझे ज्यादा नहीं पता वहां के बारे में, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं हाय मेरा नाम दीपक है और मैं गंगानगर का निवासी हूं। ये गंगा नदी के नाम से नहीं है, ये किसी राजा के नाम से डला है। तो शायद मैं एक ब्लीक हिस्ट्री वहां की देना चाहूं सिर्फ हिंट के तौर पे। एंड यही जो किन्नू वाली बात है सर, ये एक हमारे में टर्म यूज की जाती है, डूबते को तिनके का सहारा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक क्विक फायर राउंड एग्रीकल्चर में हुआ, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता आप बोलेंगे सॉरी, सेकंड नहीं आता सॉरी, थर्ड नहीं आता सॉरी, तीसरी सॉरी में बच्चे को पता है कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बाहर हूं। तो सर यहां पर एक टर्म यूज की जा सकती है जो कि एक्चुअल में है, बच्चे ने पढ़ा सब है, हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली सर मुझे पढ़ा सब है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है बिकॉज मैं अपने आइडल्स के सामने बैठा हूं, तो नेचुरल सी बात है मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूं। पर अगर आप मुझसे मेरे एरिया के बारे में पूछेंगे जो किन्नू के लिए बहुत फेमस है, तो आई विल बी वेरी ग्लैड। तो वहां पे मैंने एक हिंट दे दिया। अब उनकी शायद आन पर आ गई, शान पर आ गई या ईगो पर आ गई, तो वो जानकर किन्नू से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो वो एक हिंट रहता है कि जिससे स्टूडेंट बच भी सकता है, अपने एग्रीकल्चर के जो क्विक फायर राउंड है उससे आगे निकल सके। ओके, पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल तक जानने के लिए एक स्टूडेंट को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ऐसा कुछ हो गया तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वहाँ पे वो ये वाले टर्म्स या फिर इस स्ट्रेटेजी को यूज़ भी कर पाए। लाइक प्री के अंदर बच्चे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखते तो हैं, बट एग्जाम में जाके वो शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं हो पाती बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो लाइक इन द एंड इफ आई स्टक इन बिटवीन एंड मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ यहाँ से पूछ लो, तो शायद उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जी सर, अब जो लकी स्टूडेंट्स हैं वो तो ये कर पाएंगे। लकी स्टूडेंट्स मतलब जो इस पॉडकास्ट को दे रहे हैं, तो वो तो उनके सामने बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिकॉज अभी रिसेंटली जिस टाइम हम कर रहे हैं तो अभी एएफओ का रिजल्ट आया कुछ देर पहले ही, तो एएफओ के रिजल्ट से उनको ये मौका मिल जाएगा कि भाई इंटरव्यू लाइंड अप है एसीसी में। और मॉक इंटरव्यूज में मुझे नहीं लगता है कि एसीसी से बेटर इस टाइम कोई है, बिकॉज हम एक दिन में 1000 इंस्टीट्यूट इंटरव्यूज भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि बाकी के टीचर्स शायद दिन में 3-4 लेते हैं, बट मैंने पर्सनली जो लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया, तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप इतने सारी वेरिएबिलिटी एक दिन में देखते हैं तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है प्रैक्टिस का। राइट सर, ऑफ कोर्स राइट। इंटरव्यू की बात आपने करी एंड इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट बात करना चाहूँगा एचआर राउंड की। जो लोग हमारे कोर्स में है तो ऑब्वियसली हम उनको एचआर के बारे में गाइड कर रहे हैं, बट जो सिर्फ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एचआर राउंड के लिए कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए? सर एचआर वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स है, बट मैं बताता हूं कि ये पीएचआर राउंड है, पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स। आप किसी का आंसर किसी और पर नहीं थोप सकते हैं। लोग नॉर्मली बोलते हैं सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो मैं बोलता हूँ गाना गाकर दिखाओ, तो वो अच्छा नहीं गाते हैं, वो फंस जाएंगे। तो एक्चुअली में ना ये हॉबीज में भी ना, एचआर राउंड में भी ना आप हिंट्स छोड़ते, जैसे मैंने बात करी, आप सीधा बोलिए। लोग गर्ल्स बोलती है सर मेरी कुकिंग हॉबीज है, ऐसा नहीं है, इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। कुकिंग से वो सवाल क्यों पूछेंगे? 50 लोग आए, 50 लोगों ने कुकिंग बोला, वो बेचारे थक जाएंगे, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो कुछ ऐसा, हाय सर मेरी जो हॉबीज है वो कुकिंग करना है, लेकिन कुकिंग ऐसे नहीं दादी माँ स्टाइल में। तो पूछेंगे दादी माँ स्टाइल? जी सर, एक्चुअली मेरी दादी माँ के बाद अब मैं खाना जैसे पकाती हूँ तो मेरे डैड को बहुत पसंद आता है, कई बार तो मुझे पैसे भी मिलते हैं। जो बाकी लोग यूट्यूब से देखकर बनाते हैं मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं दादी माँ स्टाइल। अब किसी ने बैडमिंटन हॉबी बोला, उसको पता है कि बैडमिंटन बोलते मैं फंस गया, रैकेट का डायमीटर क्या है, ये वो 100 क्वेश्चंस, कोर्ट का डायम ये वो है ना, तो सीधा मेरी हॉबी है स्ट्रीट स्टाइल बैडमिंटन खेलना। सर हमारे में तो स्मैश भी अलाउड नहीं होता, नेट हमारे पास होता नहीं, हम पत्थर लगाते हैं बस बैडमिंटन खेलते हैं। हॉबी ये थोड़ी ना है कि आपको डर के बतानी है। हॉबी एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबली लेजर टाइम में खेलते हैं, तो उसमें प्रोफेशनल फ्रंट की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स बोलते इतने नर्वस होकर है कि वो बिल्कुल आगमन दे रहे हैं आगे वाले को कि आओ भाई मुझसे पूछ लो। तो एचआर राउंड इज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनिटी।
ओके, थैंक यू सो मच सर। एचआर के बाद अगर बोलूंगा तो स्टूडेंट को किन किन और राउंड का ध्यान रखना चाहिए? जी सर, एचआर से थोड़ा आगे जाएंगे तो लूप होल का ध्यान रखना चाहिए। आपका जो पहले वाला आंसर आगे मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे लैंग्वेज की बात करी, फॉर सपोज मैंने अपना इंटरव्यू इंग्लिश में स्टार्ट किया। अब मुझे पता है कि मैं जितनी थोरो इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे रहा हूँ, शायद उतने थोरो क्रॉस क्वेश्चन के आंसर्स में ना दे पाऊं। उन्होंने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट चंडीगढ़, थोड़ा सा बंदा फंबल मारता है बिकॉज इंटरव्यू की जो इंट्रोडक्शन हम शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको हिंदी के हिंट्स डालने चाहिए। जैसे माय नेम इज पीयूष, आई बिलोंग टू चंडीगढ़। बात करूं अपनी हॉबीज की तो मुझे ये पसंद है। फिर मैं बोलूंगा कमिंग टू माय फैमिली, मेरी फैमिली में आई हैव अ मदर एंड अ यंगर ब्रदर। तो इस तरीके से अगर मैं चलाऊंगा ना तो मैं उनको एक ब्लीक हिंट दे रहा हूं फिर से कि भाई मैं आई कैन स्विच लैंग्वेजेस इन बिटवीन। तो सामने वाले क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्लेस, तो बोलेंगे सर चंडीगढ़ इज अ वेरी सिटी फेमस प्लेस नेम्ड एज सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। फिर उसके बाद चंडीगढ़ के बाकी रीजंस पे मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ बिकॉज मैंने अपने इंटरव्यू में पहले ही बता दिया है कि मैं ऐसे चलाता हूँ। एंड सर ये होने के बाद मुझे नहीं लगता आपका इंटरव्यू इतना लंबा चलता बिकॉज 3-4 एचआर के क्वेश्चंस के बाद फिर हम आपके पैरामीटर पे आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ बताइए। अब सर सबसे पहले मैं ये भी पूछना पसंद करूंगा, स्टूडेंट को एज एन एग्रीकल्चर चूज करना पड़ा तो इसका क्या कारण देगा स्टूडेंट? नॉर्मली बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की तो सबसे पहले तो मैं ये ऐड करूंगा कि स्टूडेंट जब एग्रीकल्चर प्रिपेयर करता है तो बच्चे एग्रीकल्चर को मेन से रिलेट कर लेते हैं। मेन्स इज लाइक कि जहां आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ना पड़ता है। एंड इंटरव्यू के अंदर लाइक एज वी आर डिस्कसिंग के इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आइडियाज को वहां कम्युनिकेट कर पाए। हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर। अब वहां पे बच्चा क्या करता है, थ्योरी को रटना शुरू कर देता है और वहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब लेट्स अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि राइस की वैरायटीज के नेम बताओ, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बट राइस की वो वैरायटी जो आपके एरिया में ग्रो होती है उसके बारे में बताओ, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं है ना, एंड उनको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज फोकस करना चाहिए। अपने एरिया के बारे में जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी चाहिए। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आपने मुझसे पूछा कि स्टूडेंट का एग्रीकल्चर चूज करने का रीजन क्या था। जी ओके, सो फॉर दिस वी हैव मल्टीपल आंसर। लाइक मैं मेरे बारे में पर्सनली बोलूंगा तो मेरा रीजन ये था बिकॉज मेरे स्टेट में 11th और 12th में देयर इज अ सब्जेक्ट विच इज एग्रीकल्चर, लाइक कॉमर्स साइंस नॉन मेडिकल जो भी है, मेरे स्टेट में एग्रीकल्चर ही 11th-12th से होती है। सो आई परस्यूड माई 11th-12th इन एग्रीकल्चर। एंड मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो माई फादर इज अ फार्मर, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था और मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर है। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल बी गोइंग विद BSc एग्रीकल्चर एंड BSc AG मेरा बैकग्राउंड था। एंड देन इन द 4th ईयर आई कम टू नो कि देयर इज अ वैकेंसी कॉल्ड AFO, तो मैं 4th ईयर से AFO के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। तो सर एक बात और, अब जैसे आपने सारी बातें सही से लोकेट करवाई, लेकिन जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं एग्रीकल्चर में तो वो क्या कर सकते हैं कुछ? मतलब एग्रीकल्चर क्यों चूज किया जी, सो दे कैन टेल देम अबाउट देयर इंटरेस्ट कि उन्होंने किस कारण से, मतलब मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि इंस्टेड के वो एक आंसर फ्रेम करें, बेटर है जो एक्चुअल रीजन था वो बता दें। क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऑनेस्टी भी मैटर करती है कि एक मैन्युपुलेटेड आंसर ना देके एक सीधा सीधा आंसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने मेरा बताया तो दिस इज नॉट द आंसर, मेरे केस में एग्जैक्टली ऐसा ही था कि मैंने चूज किया बिकॉज वो क्या था, वो मेरा बैकग्राउंड था। एंड सेम यहाँ पे स्टूडेंट ने जिस कारण से भी चूज किया एग्रीकल्चर को, दे कैन टेल द एग्जैक्ट आंसर। हाँ, ऑनेस्टी बिल्कुल मैटर करती है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था, उसका PO का सर इंटरव्यू लिया हमने, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आई। उनसे पूछा कि आपने यही क्यों चूज किया, वो वहाँ फ्रेम में फंस गए थे। तो मैंने उनको सीधा बताया, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने नॉन मेडिकल इसलिए चूज करी। आगे आप लोग पूछते हैं क्यों, तो मैं सीधा बोलता हूँ सर मैं तो उतना था ही नहीं सक्षम कि मैं चूज कर पाऊँ। 15 साल का था मैं जब 10th पास करी, तो मेरे जितने कजन्स थे ना उन्होंने चूज करवाई मेरे पेरेंट्स को बोलकर। मेरे पास इतनी लिबर्टी कहाँ थी। फिर जब मैं 21 का हुआ, ग्रेजुएशन पास की, तब याद आया कि अच्छा मैंने ये की थी, अब करियर भी तो उसी में बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे आंसर ऑनेस्टी से अगर फ्रेम करते हैं ना तो दे ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन यू बिकॉज दे वांट अ पर्सन जो वहां पे एक अच्छा स्पीकर हो, जो ऑनेस्टी से काम करे और सामने वाले को कन्विंस भी कर सके, रादर देन एक फ्रेम करने वाला चाहिए। ट्रू। सर मुझे एक बात और पूछनी थी, आपने वो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करी, तो आजकल हमने सुना है कि केस स्टडी स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस एग्रीकल्चर में भी आते हैं, क्या ये बात सच है?
ऑफ कोर्स राइट, स्पॉन्टेनियस कह दो या फिर आप ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कह दो, पूछे जाते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे पूछा गया कि देयर आर टू पर्सन, जो दोनों ब्रदर हैं, दोनों के लैंड पे लैंड है बट एक का सिविल स्कोर खराब है और सेम लैंड पे दोनों लोग लोन लेना चाहते हैं, आप उस केस में क्या करेंगे? सो नाउ यू विल हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है। सेकंड सिनेरियो कैन बी लाइक एक मार्जिनल फार्मर है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बट उसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। या फिर सेकंड सिनेरियो कैन बी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप उस केस में क्या करेंगे? या फिर केसेस हट के क्रॉप पे क्या हो सकता है, क्रॉप वाले केस में कि फार्मर ने बताया कि उसकी जो क्रॉप है उस पे इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, किस डिजीज का ये अटैक है, और उस केस में आप उसे क्या सजेशन देंगे? और इट कैन बी समथिंग कि एक फार्मर ने बताया कि उसके जो प्लांट्स हैं या फिर ऑर्चर्ड है वो ऊपर या नीचे की जो लीव्स है वो येलोइंग दिखा रहा है, इस केस में क्या करेंगे? तो नाउ यू शुड नो कि येलोइंग क्यों आ रही है, उसके रीजन क्या है, एंड फॉर दोज रीजन उसका रेक्लामेशन कहिए या फिर ट्रीटमेंट कहिए, वो क्या किया जा सकता है। तो ये स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन कैन बी देयर, बट उसमें अगेन जो आपका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा आंसर करने में। तो सर अब सिंस हम एसीसी में बात कर रहे हैं तो मुझे पर्सनली नहीं पता है, मैं एचआर ही देखता हूँ, तो क्या एसीसी भी ये प्रिपेयर कराता है लाइक ऐसे स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स यस, मतलब आज मींस का रिजल्ट आया है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले ऑलमोस्ट हमने 20 सेशन डिलीवर कर दिया हमारे इंटरव्यू कोर्स के अंदर, जहां पे हमने बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ टेक्निकल पार्ट भी कवर किया। इनफैक्ट मैंने स्टूडेंट को लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको इनका इस तरह से आंसर प्रिपेयर करना है, बिकॉज फॉर एरिया आंसर विल बी यूनिक, कि आपके एरिया में क्या क्रॉप ग्रो होती है, मेरे में क्या होती है, आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। सो वी हैव गिव देम अ सेट ऑफ क्वेश्चन कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इफ दे आर कलेक्टिंग द आंसर फ्रॉम देयर लोकल एरिया, तो मतलब उनके पास उन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ऑलरेडी आंसर है। तो एग्रीकल्चर का सर ऐसा कुछ वो भी रहता है कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है थियोरेटिकली, इनमें से पूछा जाएगा, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल, तो ऐसा कुछ प्रोमिनेंट रहता है कि वो किसी से भी पूछ सकते हैं? यस वी कैन से, लेट्स से अगर मैं एमएससी कैंडिडेट हूं और मैंने बोला कि मेरी एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से और मेरा रिसर्च का टॉपिक ये था, तो फिर तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करते हैं, फिर तो आपसे रिसर्च से ही पूछा जाएगा। अगर आप बीएससी एजी हो तो बीएससी एजी वाले केस में दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, बिकॉज आप सारे बेसिक्स पढ़ के आए हैं। बट इन सब्जेक्ट्स में अगर जाऊंगा तो एग्रोनॉमी, सॉइल, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, दीज विल बी द मेजर फोकस। माइनर्स पे जनरली वो नहीं जाते हैं इंटरव्यू के ड्यूरिंग, बट अगर हमने खुद ही अपना इंटरेस्ट दिखा दिया माइनर में तो फिर अलग बात है। बट यूजुअली मेजर सब्जेक्ट्स अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री का भी रीजन ये है कि क्रॉप से फार्मर को स्टेबल इनकम नहीं है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एडवर्सिटी, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री स्टेबल इनकम देता है, तो आजकल वो काफी सारे क्वेश्चन एनिमल ब्रीड से या फिर एनिमल से पूछ लेते हैं। तो अभी नॉर्मली स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एक बार मेंस क्लियर हो फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो क्या ये अप्रोच आपके अकॉर्डिंग सही है? ये डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए बिकॉज हर किसी का अप्रोच अलग अलग है। मैं पर्सनली मेरे सजेशन से कहूंगा तो ऑफ कोर्स नो। मेंस एग्जाम से पहले आप बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे थे, तो यू नीड अ ब्रेक, यू कैन टेक 1 और 2 डेज ब्रेक। जहां तक मुझे लगता है इंटरव्यू की तैयारी तो आप हमेशा से कर ही रहे होते हैं, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद आपका जो नॉलेज है वो आपको सामने डिलीवर करना है। नाउ कम्युनिकेशन इज समथिंग कि जब मैं आपसे इस टाइम बात कर रहा हूं तो अगेन आई एम प्रैक्टिसिंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स, तो तैयारी तो हमेशा चलती रहती है। बट अगर ये बोले कि मेंस के रिजल्ट के बाद तो ऑफ कोर्स नो, रिजल्ट के पहले या फिर कहेंगे इमीडिएट आफ्टर द एग्जामिनेशन तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, ताकि बच्चा वो सब चीजें जो सीख रहा है उसे प्रैक्टिस भी कर सके। पर नॉर्मली सर जैसे वो कहावत है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो सर ये यहाँ पे बहुत मायने रखती है। अभी रिसेंटली केस आया था, तो हम लोगों ने 3 क्लासेस ली एंड हम चौथी क्लास पे आए, और चौथी क्लास में वो पर्सन जब भी एंड हुई वो बोले आकर कि आपको पता है सर मेरा जो इंटरव्यू है ना बहुत सही चल रहा है, मेरी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है। एंड आई वाज लाइक ये अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा है, शायद कुछ इल्यूजन आ रहा है दिमाग में। वो कैसे, मैं बताता हूँ। पहले 3 अगर आपने मॉक इंटरव्यूज मेरे साथ लगाए, जैसे आप अभी हैं वैसे ही आप वहां पर रहेंगे। अगर तीसरे तक इंप्रूवमेंट होगी तो वेल एंड गुड, उसके बाद की इंप्रूवमेंट को मैं इंप्रूवमेंट नहीं मानता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ अब फ्रैंक हो गए हैं। अब पर्सन जानता है दीपक सर कौन है, पीयूष सर कौन है, पीयूष सर कब डांटते, दीपक सर किस बात पर डांटते, वो एडहेयर करेगा। लेकिन जब स्ट्रेंजर के सामने बैठेगा तो फिर वही कचरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर सिनेरियो से प्रिपेयर करना चाहिए और पहली 3 क्लासेस में शिद्दत से काम करना चाहिए। और एक पर्सन अगर 3 इंटरव्यूज दे जाता है सही से और टीचर ने उसको ओके बोल दिया, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है वो मार्जिनल नंबर लेने से भी, जो एक नंबर मैटर करता है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट अभी इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसे सिर्फ देखना नहीं चाहिए, अभी उसे छोड़ के प्रैक्टिस भी शुरू करनी चाहिए।
जी बिल्कुल सर, प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस का भी एक सिलसिला चलता है। स्टूडेंट अपने पसंदीदा लोगों के साथ प्रैक्टिस करना पसंद करता है। तो जैसे पापा को बोलता है कि चलो मेरे से क्वेश्चन पूछो, बहन को, भाई को, लेकिन 2 क्वेश्चंस के बाद ही उनकी हंसी छूट जाती है कि ये कैसा आंसर आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू नीड स्ट्रेंजर्स। अभी मैं प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा तो पहले दिन मैं स्ट्रेंजर हूंगा, तो आप देखेंगे पहले दिन मैंने पूरा ACC मम कर दिया होगा, सब कोई जवाब नहीं देगा, सब डर जाएंगे कि एकदम से हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बिहेवियर नोट करेंगे फिर थोड़ा इजी रहेगा उनके लिए। एंड सेम गोज अप्रोच फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। अभी ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, हम लोग बैच अनाउंस करेंगे तब बेटर रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता सकता हूं स्टूडेंट्स जो है वो कस्टमर केयर को फोन कर सकते हैं। शैम्पू की बॉटल, ऑयल की बॉटल, आपकी गाड़ी का टायर सीएट का है, उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि आपने बोला था कि इसकी तो 1 लाख ईयर की गारंटी होती है, ये तो 10,000 में ही मुझे बहुत क्रैक्स दिखने लग गए हैं, क्या रीजन है। आप इसी चीज में आप एक दबा दीजिए इंग्लिश के लिए, सर आई यूज योर टायर्स विच आर फ्रॉम द सीएट कंपनी एंड दे हैव बीन वेयर एंड torn off. So what do you suggest? Should I buy the MRF or should I continue with CEAT? तो ऐसे करके उसके पास आउट ऑफ वर्ड्स रहेगा वो। ऐसा नहीं इंग्लिश में कमी है, लेकिन वर्ड्स में कमी रहेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्पॉन्टेनिटी बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और वही स्पॉन्टेनिटी एग्रीकल्चर में भी पूछी जाती है और HR में भी। थैंक यू सो मच सर। पीयूष सर ने एक यूनिक आइडिया तो दे दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन जहाँ पे आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल जाएंगे। एंड अलोंग विद दैट सर बोले कि कुछ और भी आइडियाज़ है जो बताएंगे। अब एक पॉडकास्ट के अंदर सब चीज़ें कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, सो ऑफ कोर्स येस वी हैव सो मेनी न्यूज़ थिंग्स जो आपको इंटरव्यू के अंदर हेल्प कर सकती हैं। सो वी विल बी गाइडिंग यू इन योर इंटरव्यू कोर्स। जिनके पास कोर्स नहीं भी है, सो आवर टारगेट इज टू टेल यू कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। एंड सर क्या ये पॉसिबल है कि अब इनको जो भी डाउट्स आएंगे हम इनको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकें? डेफिनेटली सर, हम पर्सनली देख लेंगे कमेंट सेक्शन, नॉट अ बिग डील। लेकिन साथ में सर हम एक और काम कर सकते हैं, हम अपने किसी प्रीवियस स्टूडेंट्स को भी बुला सकते हैं जिनका एक्चुअली में मार्जिनल नंबर से रह गया हो, पर अब वो इंटरव्यू में अगर अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे तो वो और बेहतर रहेगा। शायद ये पॉडकास्ट आज मेरे साथ हुआ है तो कल को स्टूडेंट के साथ भी हो जाए, तो मुझे लगता है ये चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है खुद से गलती करो, किसी और की गलती से सीखने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। राइट सर। एंड आई थिंक ऑलरेडी जो ऐसे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं जो हमने हमारे एक्सपीरियंस से सीखा है, तो आई थिंक हम भी स्टूडेंट्स के साथ हमारे कोर्सेज में शेयर कर सकते हैं कि ये मिस्टेक वहाँ पे हुई थी, ऐसा उसने गलत किया और आपको ये अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, एक PDF भी शेयर हो जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस का, तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज नॉर्मली गवर्नमेंट एग्जाम का तो ये रहता है, यू मेक इट और यू ब्रेक इट। तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, कई लोगों को तो बुरा भी लगता है, आई से दैट यू नीड टू सेल योरसेल्फ इन द इंटरव्यू इन अ गुड वे। अगर आप वहां पर नहीं करेंगे तो कोई और सही, बिकॉज सब लोगों का सेम ही है सर, नाम डिफरेंट, जगह डिफरेंट, एजुकेशन सबकी सेम, एम सबका सेम, तो मैं इस बलबूते में कैसे सिलेक्ट करूं। और अगर लोग सोचते हैं कि टेक्निकल में वीक है, अरे भाई मेंस क्लियर करके आए हो, टेक्निकल वीक कैसे हो सकता है। तो सिर्फ आप कैसे प्रेजेंट करते हैं उससे मैटर करता है, टेक्निकल तो सिर्फ एक बहाना होता है कि आप कितना अच्छा रीलोकेट कर रहे हैं अपने आप को। राइट सर। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप दिस पॉडकास्ट वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा एंड हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी हमारे जो सेशन कल से स्टार्ट होने वाले हैं, कल से जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, सो हम वहाँ पे सब कुछ आपको गाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। आई गेस स्टूडेंट्स को बस गेयर अप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेंस क्लियर किया और आपको लगता है कि शायद आप 2-3 नंबर से कम भी रह गए हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप यहां से प्रिपेयर करेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो 2 नंबर का मार्जिन बड़े आराम से कवर हो सकता है। यू नो, पीपल कैन बी यूनिक एज वेल। जरूरी नहीं है जो अपनी टेक्निकल नॉलेज में थोड़ा सा वीक है वो बोलने में क्या पता ज्यादा शार्प। अब यहाँ पे कर्तव्य आपका ये बनता है कि आप गेयर अप रहिए एंड बस विजिलेंट होकर तैयारी शुरू कीजिए, और जो स्ट्रेंजर से बात करने वाली बात कही है वो शुरू कीजिए, फिर आकर देखते हैं कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप। ऑल द बेस्ट।